गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 18 फरवरी आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ गोपी गीत बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण में। गोपी गीत पर परम पूज्य महाराज श्री के प्रवचन हुए थे। बड़े एक एक श्लोक पर बड़ी विस्तार में व्याख्या महाराज श्री ने की थी। तो ग्रंथ अलग से छप गया था और उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ है। पृष्ठ का शीर्षक है जीव जब निस्साधन हो जाता है तब भगवान मिलते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग गोपियों की महिमा सुन रहे हैं, पर इतनी गोपियों की महिमा क्यों गाई गई है इसका कहीं अभी विस्तार में वर्णन नहीं हुआ। वैसे तो ये पूरा ग्रंथ ही संक्षेप में ही है आनंद रस रत्नाकर, पर आज संक्षेप में महाराज श्री हमको ये बताने जा रहे हैं कि गोपियों की क्या विशेषता थी। प्रसंग भागवत का सब लोगों को पता है। कात्यायनी पूजा से कात्यायनी देवी तो प्रसन्न हुई ही, पर देवी के प्रकट होने के बजाय स्वयं देवता ही प्रकट हो गए। भगवान ही वहाँ पहुँच गए। वहाँ चीरहरण लीला हुई है और बाद में अंत में लीला के भगवान ने सबको आश्वासन दिया कि शरद की रात्रि में रास होगा। जब वेणु बजी प्रणय गीत में हम लोगों ने देखा कि गोपियाँ वहाँ पहुँची तो भगवान उनके हृदय का जो प्रेम है वो अभिव्यक्त करवाना चाह रहे थे, तो इसलिए उनको लौटने के लिए कह दिया कि आप लोगों का जो धर्म है वो ये नहीं है रात को इस प्रकार आना और आप लोग लौटो। तो गोपियाँ जो थीं वो श्रुति वेदों में ये माना गया है कि गोपियाँ श्रुति रूपा है। श्रुति रूपा यानी वेदों का जो सिद्धांत है वेदांत, उसको श्रुति कहते हैं। तो ये श्रुतियों की अवतार है गोपियाँ। तो गोपियों ने याद दिलाई मानो भगवान को क्या याद दिलानी है, वो तो उनके प्रेम को प्रकट करने के लिए लीला कर रहे थे, पर गोपियों को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने याद दिलाई कि आपने यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, यानी जहाँ पहुँचकर फिर लौटना नहीं होता है। तो हम तो आपके पास पहुँच गई हैं, अब लौटना तो बनेगा नहीं, हमारे तो पाँव ही नहीं चल रहे आदि आदि बड़ा विस्तार में वहाँ वर्णन है प्रणय गीत में 11 श्लोकों में। तो इसके बाद फिर भगवान जो हैं प्रसन्न होते हैं और रास शुरू करते हैं। अभी महारास शुरू नहीं हुआ है, महारास बाद में होगा। तो रास जब शुरू करते हैं तो वहाँ का प्रसंग यानी ये गोपी गीत की भूमिका है। जब पृष्ठ में देखिए, जब गोपियों के मन में मद और मान का उदय हुआ, वे कृष्ण की ओर देखना बंद करके अपनी ओर जब देखने लग गईं, हम इतनी सुंदरी, हम इतनी मधुर, हम इतनी गुणवती, तो चाहे संसार को देखो चाहे अपनी ओर देखो,
भगवान को देखना तो बंद ही हो गया। और जब भक्त ने सामने रहने पर भी भगवान की ओर देखना बंद कर दिया तो भगवान क्या करें? भगवान का तो देखना बंद हो नहीं सकता। उनको चाहे कोई देखे चाहे कोई न देखे, वह तो देखते ही रहेंगे। तो इस प्रथम पैराग्राफ में वो जो मान हुआ गोपियों को, जब भगवान रास करने लगे उनके साथ कि हम इतनी सुंदरी हैं, हम इतनी मधुर हैं, हम इतनी गुणवती हैं, तो ये क्या हुआ? ये वहाँ अभी किंचित जो अहंकार था वो प्रकट हो गया। यानी अभी भगवान हमको हमारे से एक हो जाए, ये बात बनेगी नहीं। अहंकार हमारे और भगवान के बीच में है। यानी आत्मा जो है, जीव जो है और परमात्मा है, उसके बीच में ये अहंकार ही आता है। तो इस अहंकार को भगवान मिटाना चाह रहे थे। तो इसको प्रकट करवा के और फिर आगे क्या करते हैं, इस पर भगवान अंतर्धान हो गए। अब जब तक रास हो रहा था बहुत आनंद ले रही थी, पर ये जो अपनी ओर दृष्टि गई, महर्षि प्रथम पैराग्राफ में कह रहे हैं कि चाहे संसार को देखो चाहे अपनी ओर देखो, भगवान को देखना तो बंद ही हो गया। तो इसलिए भगवान को अंतर्धान होना पड़ा। अब जब भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपियों की दशा बहुत ही विचित्र हो गई। वहाँ नारद जी के उसमें भी वर्णन आया है। नारद दासी पुत्र थे, तो चातुर्मास्य संतों ने किया और जब जाने लगे नारद जी ने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। बोले नहीं, अभी तुम्हारी माँ है तो अभी हम तुमको साथ नहीं ले चलेंगे पर तुम इस मंत्र का जप करो और तुम्हारा कल्याण होगा। तो कथा आप सब लोगों को पता है, सांप के डसने से माँ की मृत्यु हो गई। अब नारद जी जो है जंगल में चले गए, एक पेड़ के नीचे बैठ के अपना मंत्र जप किए और उसी से ठाकुर जी उनके हृदय में प्रकट हो गए। अब जब प्रकट हो गए तो उसका तो आनंद ही शब्दों में वर्णन हम लोग नहीं कर सकते, पर अब ठाकुर वो जो हैं हमारे नारद जी उसका आनंद ले रहे हैं और उतने में अंतर्धान हो गए, छिप गए। तो धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज कहते हैं बड़ा प्रयास किया नारद जी ने, अंतर जप और प्राणायाम और जो जो उनको आता था, बालक ही थे पर बहुत प्रयास किया कि भगवान फिर से प्रकट हो जाए। जब देखा कि बालक इतना व्याकुल हो रहा है तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने बताया कि अब जो है मैं इस जन्म में अब तेरे को दर्शन नहीं दूंगा, अभी कषाय बाकी हैं। कषाय यानी जैसे यहाँ भी ये मन मान है, मद है, ये सब कषाय है। तो जो भी कषाय है आकाशवाणी ने बताया कि वो कषाय इस जन्म के पूरा होने पर तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। अगले जन्म में तो नारद जी जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, मानस पुत्र के रूप में पैदा हुए। तो अब क्या है, बोले कि अब तो जब भी तुम बुलाओगे, है ना, तो नारद जी वीणा बजाते हैं, बुलाते हैं, भगवान आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने दर्शन भी दिया और फिर कह रहे हैं कि अभी कषाय बाकी है। तो टीकाकारों ने प्रश्न उठाया है कि कषाय होते हुए फिर दर्शन कैसे दे दिया। तो उसमें रहस्य क्या है कि भगवान ये जो लीला करते हैं, भक्त को मान मद के रहते हुए, यहाँ रास हो रहा है, वहाँ कषाय रहते हुए दर्शन दे रहे हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि अब वह भक्त अगली बार जब अंतर्धान हो जाए, भगवान छिप जाए, तो
अब वो संसार में तो लग ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि एक बार उसने जब दर्शन कर लिया। परम पूज्य महाराज श्री अपने दर्शन के बारे में कहते थे कि हमने ऐसी नृत्य गोपाल जो आश्रम में है उसी रूप में उनको दर्शन हुआ था। बोले हमने जो दर्शन किया है ठाकुर जी का, अब संसार का कोई सौंदर्य हमको आकर्षित नहीं कर सकता। महाराज जी का ये वाक्य है। तो कहने का अर्थ यह है कि एक महात्मा महेशानंद गिरी जी कहते थे अपने बहुत पुराने सत्संगियों को कि आप लोगों के मोक्ष की गारंटी तो हम नहीं लेते, परंतु एक बात की गारंटी हम लेते हैं कि अब आपको संसार आकर्षित नहीं कर सकता। यानी सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ भगवान अंतर्धान हो गए। अच्छा, भगवान को गोपियाँ दिखती रही, अब गोपियाँ व्याकुल हुई, उन्होंने ढूंढना प्रारंभ किया। जब तक पांव चले वे चली, जब तक जबान बोले तब तक बोली, जब तक दूसरों से पूछ सके तब तक पूछा, जब तक उनका अभिनय कर सकी तब तक अभिनय किया। ये कुछ पंक्तियाँ जो अभी मैंने पढ़ी, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है कि गोपियों ने ठाकुर जी को ढूंढने के लिए और भी दूसरी क्या क्या, और जब अंत में क्या हुआ, जब और अधिक व्याकुलता बढ़ी तब अपने हृदय का सारा भाव उड़ेल दिया। वही है गोपी गीत। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो है भक्त जो इस मार्ग में चला है, अब उसको उस संसार में कोई कहे कि भाई चलो कोई बात नहीं वापस संसार में लग जाओ, संभव ही नहीं है। अब तो भले उसके प्राण छूट जाएंगे, यानी कुछ न कुछ भगवान को करना पड़ेगा। जैसे नारद जी के लिए आकाशवाणी करनी पड़ी है ना, तो अब इनके लिए क्या करें। गोपी गीत जब इन्होंने सुनाया तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब गोपियों के प्राण नहीं रहेंगे। उसी का आगे वर्णन कर रहे महर्षि। मान भी छूट गया, मद भी छूट गया, अंत में अपने को भी भूल गई। देखिए ऊपर आया कि अपनी ओर देखने लग गई, तो अपनी ओर जब देखने लग गई तो हम इतनी सुंदरी, हम इतनी मधुर। अब भगवान की कृपा से एक ऐसा बिंदु आ गया उनके जीवन में, एक ऐसी स्थिति आ गई कि अब हम भी कुछ नहीं है। बड़ा प्रसिद्ध पद है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। तो अब जब अपने को भी भूल गई तो यह श्री कृष्ण दर्शन की मूर्तिमती लालसा है। तो इस वाक्य के द्वारा महाराज जी बता रहे हैं कि ये स्थिति जब हमारे जीवन में आवेगी तब जाके काम बनेगा, यानी फाइनल काम। बीच का काम तो ठाकुर जी बनाएंगे, दर्शन देंगे, झलक देंगे, पर उस झलक के बाद भी अगर व्यक्ति संसार में आनंद ले रहा है तो इसका अर्थ है कि ठाकुर जी ने जो योजना बनाई वो सफल नहीं हुई। तो योजना तो ठाकुर जी इसीलिए बनाते हैं, और ठाकुर जी के सामर्थ्य से ही वो भक्त फिर इधर टिक पाता है। बाकी तो भगवान ने 7वें अध्याय में गीता में कहा, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। मेरी माया जो है वो तरने के लिए, तरने में बहुत ही दुष्कर है, दुरत्या। तो यहाँ पर इनका ये श्री कृष्ण दर्शन की मूर्तिमती लालसा है। तो गोपियों की बात छोड़ दीजिए, जो भी ठाकुर जी के प्राप्ति के लिए लग गया है, अपने जीवन को लगा दिया उसने, उसके लिए बताया जा रहा है कि ये स्थिति जब तक नहीं बनेगी। महाराज जी के जीवन में ये स्थिति बनी तब जाके ठाकुर जी ने दर्शन दिया। तो रुरुदुह सिर्फ रोने लगे, मानो अपना बल, अपना पौरुष, अपनी शक्ति, अपना साधन हार मान कर बैठ गया। तो यही तो है, ये जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, सब खत्म हो गया। यही भगवान के प्रकट होने का अवसर है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है, जीव जब निस्साधन हो जाता है तब भगवान मिलते हैं।
तो अब भाई गोपियों की ऐसी स्थिति थी, तो फिर जब भगवान प्रकट हुए तो जरूर भगवान भी थोड़े एक उदास से या ना उनको सांत्वना देने के लिए गंभीर रूप से प्रकट हुए होंगे। मूल श्लोक में आया है, श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। देखिए कहाँ तो इनका ये जान पे बनी हुई थी और कहाँ ये छलिया प्रकट हो रहा है और मुस्कुराते हुए प्रकट हो रहा है। ऐसा क्यों? मुस्कुराते हुए प्रकट होने का अर्थ क्या है? तब टीकाकारों ने बताया है, विद्वानों ने, कि यह जो अंतर्धान होना था, विरह था, ये एक बहुत हल्की चीज थी। यह बताने के लिए मुस्कुराते हुए आए। तो वो हल्की चीज थी, उसी को आगे समझा रहे महर्षि। इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि से यह लीला मात्र है और हम लोगों के लिए, तो हम लोगों के लिए पहले तो लगता है कि ये तो भगवान का न्याय है, पर नहीं, ये भगवान का न्याय नहीं है। अगर वो ऐसा न करें तो हमारा ये अहम मिट नहीं सकता, तो मिटाने के लिए ये सब योजना बनाते हैं। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि उनके लिए तो लीला है, खेल है, और हम लोगों के लिए अब हम लोगों को समझ में आती है क्या, कि यह है भगवान की करुणा, भगवान का अनुग्रह। तो ये भगवान की करुणा, भगवान का अनुग्रह क्या है, इसी को अंतिम पैराग्राफ में कह के आज पूरा करते हैं महर्षि। तो हम जीवों की दृष्टि से, संसारियों की दृष्टि से, साधकों की दृष्टि से करुणा वरुणालय जो प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, उसका यही अनुग्रह है। क्या अनुग्रह है महाराज? कि वह हमारे बीच में प्रकट होता है। इसीलिए संतों ने बताया है कि उनका जो अवतार काल है उसमें तो अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, है ना, सच्चिदानंद भगवान। और जब अवतार काल नहीं है तो संतों के रूप में, जो ईश्वर कोटि के संत हैं उनके रूप में। देखिए कल रात को क्या यानी भाग्य है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भानुपीठ के, कल आए रात को, आप लोग सब थे, आप लोग वेद पाठ भी कर रहे थे। तो पहले से सब महापुरुष आए हुए हैं, तो संत के रूप में रहते हैं। जब अवतार काल नहीं रहता, ईश्वर कोटि के जो संत हैं उनके रूप में भगवान रहते हैं। तो वही महर्षि कह रहे हैं कि यही उनका अनुग्रह है, यही उनकी करुणा है। निर्गुण होने पर भी सगुण होकर आता है, निराकार होने पर भी साकार होकर आता है, बिना माँ बाप के होकर भी माँ बाप वाला बनता है। ये जो ब्रह्म है, ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है, तत्व जो है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि उसमें ये सब कुछ है नहीं, पर जीवों की स्थिति देख के और ये सब करुणा और अनुग्रह करके प्रकट होते हैं। हमने अभी कुछ 1-2 दिन पहले पढ़ा, 2-3 दिन पहले, हे प्रभु, यानी आप ऐसा मत कहिए कि आप हमारे ऋणी हैं, है ना। भगवान कहने लगे भक्त को कि भक्त देखो तुमने हमारे लिए क्या क्या किया, इतना त्याग किया, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं कुछ भी दूं तो तेरे को वो तो पसंद आएगा नहीं, तो मैं सिर्फ तेरा ऋणी रह सकता हूं और तू अपनी कृपा से मुझको ऋण कर सकता है। तो भक्त के हृदय में बोले कि महाराज मैं तो बिल्कुल संसार में, है ना, नाली के कीड़े के जैसे बिलबिला रहा था। ये तो आपने कितनी बड़ी कृपा की कि गुरुदेव के रूप में आके ये मंत्र दिया। अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा हमने। तो ये क्या करते हैं ठाकुर जी, है ना, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, ये भूलना नहीं चाहिए। गुरु जो है वो व्यक्ति नहीं है, गुरु जो है वो तत्व है। जैसे भगवान प्रकट होते हैं वैसे ही गुरु स्वयं आचार्यम माम विजानी है। उद्धव जी को भगवान कहते हैं एकादश स्कंद में कि आचार्य रूप से मैं ही हूँ, जो गुरु है मैं ही गुरु के रूप में आता हूँ। तो इसलिए ये जो अंतिम पंक्तियाँ हैं वो चाहे भगवान स्वयं अवतार काल में अवतार के रूप में आवे और चाहे ईश्वर कोटि के संत रूप में हमको दर्शन दें, है ना, हम उनसे जुड़े, हम उनसे अपना कल्याण करें,
ये हमारा दायित्व है। पर वो तो अपनी योजना बनाई इसीलिए रहे हैं। अंतिम पंक्तियां देखिए महर्षि की कि अब भोक्ता होकर भी भोक्ता बनकर आता है। ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा है, उसकी लीला है, यही उसका उद्धार का साधन है। तो यहाँ आज हम विराम देते हैं। कुछ दिनों के लिए आनंद रस रत्नाकर का विराम रहेगा और मैं लौट आऊँगा तो फिर शुरू कर देंगे। और अभी मैं तुरंत मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि महन जी जा रहे हैं। नारायण 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 नारायण। श्री